अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद दिशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत इजी रेसिपी के साथ लच्छा चाट बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है। आप इसे इफ्तारी में बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं होती जो घर में मौजूद ना हो या आम नॉर्मल घर की चीज़ों से इजीली बन जाती है और इतने मज़े की बनती है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लच्छा चाट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए पिसी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून आपको चाहिए नमक और साथ ही आपको चाहिए 2 टेबलस्पून चावलों का आटा। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप सिंपल चावलों को पीस लें और पीसने के बाद आप इसे छान लें और छानने के बाद आपका चावलों का आटा तैयार है। और इसके बाद आपको चाहिए 4 से 5 आलू। आप इसे छील के रख लें और छीलने के बाद आप इसे पानी में ही रखें वरना आलू जो है वो काले हो जाएंगे। आलूओं को छीलने के बाद आपने इसे ग्रेट करना है। आपने इसे मोटा मोटा ग्रेट करना है, बहुत बारीक ग्रेट नहीं करना। और ग्रेट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से होगा। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आलू जो है वो मैं ग्रेट कर चुकी हूँ और अब आप इसका देखें कि आलूओं का पानी जो है वो कितना कलर उसका चेंज हो चुका है। अब आपने इसे 2 से 3 बार धोना है और आलूओं को ग्रेट करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आप आलूओं को पानी में ही ग्रेट करें ताकि आलू जो है वो काले ना हों। तो यहाँ पे आप देख लें कि पानी जो है वो आलूओं का काफ़ी कलर उसका चेंज हो चुका है। अब आप इसे 2 से 3 बार धो लें और धोने के बाद आप इसका कलर देख लें कि कितना चेंज हो चुका है। तो जी, आलूओं को धोने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसका जितना भी ये पानी इसके अंदर है इसको बहुत अच्छी तरह स्ट्रेन करना है। आपने इसका पानी बिल्कुल ख़त्म करना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आप इसे छान लें या आप किसी कपड़े में डाल के इसे छान लें। आप किसी भी तरह से इसे छान सकते हैं और छानने के बाद आप इसे देखिएगा कि बिल्कुल ये चेंज हो जाएंगे और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पानी हुआ तो ये हमारी डिश बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इन आलूओं में बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने आलूओं को रोस्ट करना है। आप कोई भी कढ़ाई, देगची, नॉन स्टिक कुछ भी ले लें, उसमें आपने हाफ़ टी स्पून ऑयल लगाना है और ऑयल लगाने के बाद आपने श्रेड किए हुए आलू इसमें डालने हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए रोस्ट करना है। और ऑयल हमने इसलिए लगाया ताकि आलू जो हैं वो इसमें चिपके ना, ख़राब ना हो। आलूओं को रोस्ट करने से हमें यहाँ पे 2 फ़ायदे होंगे। फ़र्स्ट ये कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और सेकंड ये कि आलू जो हैं कच्चे नहीं रहेंगे, वो 50% पक जाएंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हमने इतना पकाना है कि ये आलू जो है वो 50% गल जाएं। और साथ ही हमने इसका पानी जो है वो भी ड्राई करना है। टोटल 5 मिनट लगते हैं इसको रोस्ट करने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप इसे निकाल लें किसी भी प्रांत वगैरह में और इसे ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो जी, अब यहाँ पे देखें कि ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें और उसके बाद आप इसमें ऐड करें चावलों का आटा और साथ ही इसमें काली मिर्च और नमक ऐड कर दें। और ये चारों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसे मिक्स करना है अच्छी तरह। और मिक्स करने के बाद आप साथ ही देखेंगे कि ये जिस तरह अभी आलू खिले खिले से नज़र आ रहे हैं इस तरह नहीं नज़र आएंगे। जैसे ही इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और चावलों का आटा मिक्स हो जाएगा तो ये जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आपने इसे, जैसे हम कबाब वगैरह की टिक्कियाँ बनाते हैं, आपने उसे वैसे ही बनाना है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये कॉर्नफ्लोर और चावलों का आटा मिक्स हो चुका है और ये आपस में आलू चिपकना स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलें जी, अब इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो जी, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे हम कबाब वगैरह बनाते हैं, आपने उसे ऐसे ही बनाना है। और उसको बनाते वक्त आप ध्यान रखिएगा, आपने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने, आपने पतले पतले बनाने हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हों।
तो अब आपने यहाँ पे शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई करते हुए ध्यान रखिएगा कि आप नॉन स्टिक वाला तवा ना यूज़ करें। अगर आप वो वाला तवा यूज़ करेंगे तो उसमें आलू जो हैं वो नीचे चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे और सही क्रिस्पी भी नहीं होंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप दूसरा तवा यूज़ करें। इस पे यह है कि आलू जो हैं वो सही तरह क्रिस्पी भी हो जाएंगे और नीचे चिपकेंगे भी नहीं। और आपने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और उसके बाद आपने सेम उसी तरह स्टेप फॉलो करना है जैसे हम कबाब वगैरह को फ्राई करने के लिए स्टेप फॉलो करते हैं। सेम आपने उसी तरह इधर भी करना है। पहले आप एक साइड से इसे फ्राई कर लें, फिर आप इसे दूसरी साइड से फ्राई कर लें, फिर आप दोनों साइड को जो है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर दे दें ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। और ये यहाँ पे आप देख लें कि बिल्कुल तैयार हैं। अब चलते हैं इसको डिश आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप प्लेट में ये 3 जो हैं वो लच्छे चाट के कटलेट्स जो हमने बनाए हुए हैं ये रखें और उसके बाद आपने दही को फेंटना है और फेंटने के बाद उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, वो आप इसके ऊपर ऐड कर दें। और साथ ही फिर आप इसके बाद इसमें ऐड कर दें या तो इमली की चटनी या तो आप खुबानी की चटनी, जो आप रमज़ान में यूज़ करते हैं सिंपली आप वो डालें। और उसके बाद लास्ट पे आप इस पे डाल दें धनिया और पुदीने की चटनी, जो इजीली आप घर में बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। और उसके बाद आप इस पे स्प्रिंकल कर दें थोड़े से कटे हुए प्याज। प्याज आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने डालना चाहते हैं। आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और लास्ट पे आप इस पे ऐड कर दें पुदीना। और पुदीना ऐड करने के बाद आप इस पे चाट मसाला ऐड कर दें और ये हमारी लच्छा चाट यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे इफ्तारी में बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें स्पेशल बाहर से लेके आनी पड़े या हमारे घर में ना हो। सारी वो चीज़ें इसमें ऐड होती हैं जो इजीली घर में मौजूद होती हैं। आप घर की चीज़ों से आराम से इसे बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। बहुत ही ईजी रेसिपी है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।